हेलो दोस्तों, अगर आप क्रॉस ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आपको चेस्ट में टाइट हो जा रहे या तो चेस्ट में लूज हो जा रहे और आर्मुल झोल आ रहे और शोल्डर गिर आ रहे, नेक लाइन बड़ा हो रहे, तो आप फुल वीडियो देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे और कंप्लीट समझ में आएंगे। ऐसा नहीं कह रहे ये ब्लाउज की कटिंग तो इजी है, ऐसा नहीं रहता। प्रोफेशनल वाला कटिंग और बुटीक वाला फिनिशिंग की कटिंग बता रहा हूं और 100% परफेक्ट, ठीक है। तो आप फुल वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड और करेक्ट बता रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से आपको हर रोज कटिंग मिलेगा और आपको सीखने के लिए डेली मिलेंगे हर एक स्टाइल वाला ब्लाउज की कटिंग। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ये है हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज और ये है लेनिंग। तो अब मैं ये वाला मार्किंग जो लगाया हूं कुछ इस तरह से क्रॉस में, और हमेशा आपको भी इसी तरह से लगाना है। जब भी आपका ये टक्स लगने के बाद शोल्डर आपका कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए, मेजरमेंट जो आप ब्लाउज के लिए कर रहे हो तो आप बैक साइड से कीजिए कभी भी, कुछ इस तरह से आपको ब्लाउज साइड से यहां से कितना है, ये 13.5 इंची। तो यहां पे आपको सेम जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है और टेप को उल्टा करना है। लेकिन अब ये वाला जो मार्किंग लगाना है आपको, और आपको आइडिया नहीं है तो आपको मैं बता दे रहा हूं ये कितना पे लगेगा और कैसे लगाना है, क्या देख के लगाना है। क्योंकि आपके पास इस तरह से अगर मेजरमेंट वाला ब्लाउज है तो ये सभी मेजरमेंट करने के बाद वो मार्किंग लगाइए जब भी आपका कंप्लीट रहेगा। तो फर्स्ट यहां से कितना है 9.5 इंची और यहां पे कितना है 4 इंचिस। अब यहां पे मैं 4 इंचिस पे एक मार्किंग लगा लेता हूं फर्स्ट। उसके बाद ये वाला मार्किंग हमारे को आइडिया आ गया कि ये डीप रहेगा मिनिमम 9.5 इंची जैसा, ठीक है। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, ये मार्किंग लगाने के बाद यहां पे आपको 6 इंची लगाना है। अब मेरे को मालूम पड़ गया कि इतना डीप है, जब भी मैं यहां पे 6 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद ये मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग स्ट्रेट कुछ इस तरह से कर लीजिए हर एक जगह। उसके बाद अब यहां से आपको मैं शोल्डर के पहले बता रहा हूं, तो यहां पे आपको थोड़ा ब्रॉड में है और डीप थोड़ा सेव अच्छा वाला है। किस तरह से सेव लगाना है जो परफेक्ट आएगा वो आप देख लीजिए। यहां पे आपको 5.25 इंची पे लगाना है। उसके बाद यहां पे 2.5 इंची पे मार्किंग लगाइए 2.5 पे। उसके बाद अब अपर चेस्ट लगाने बता रहा हूं, तो अपर चेस्ट के लिए कुछ इस तरह से यहां पे आपको इस तरह से मेजरमेंट करना है, हुक वाला साइड, ठीक है। जिधर की ये हमारा हुक पट्टी है उधर, काज वाला साइड नहीं। तो यहां पे ये हमारा 9 इंची से कम आ रहा है, मतलब 35 इंची चेस्ट है तो उसका चौथाई 35 इंची का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से वेस्ट के लिए कुछ इस तरह से आपको एक मार्किंग ऐसा मेजरमेंट कर लेना है। कितना है ये 15.5, तो ये हमारा 31 इंची हो गया 31.5, ठीक है। तो 31.5 31 इंची का चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस कर देना है टक्स के लिए। अब यहां पे देखना है आपको, यहां हमारा जितना है उससे 0.5 इंची बढ़ के यहां पे मैं मार्किंग लगाऊंगा, जब भी ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा शोल्डर किस तरह से कटिंग करेंगे ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। तो कुछ इस तरह से ये मार्किंग हमने लगा दिए। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से एक शेप लगा लेता हूं। अब ये शेप लग जाने के बाद अब एक मार्किंग यहां पे भी आपको लगाना है, और मैं कैसा स्केल रखा हूं देखिए, बिना मेजरमेंट करे मैंने ऐसा रख दिया हूं। अब मैं बाद में मेजरमेंट करता हूं फिर भी ये कंप्लीट आएगा जितना हमको चाहिए उतना। तो यहां पे कितना है 2.5, यहां 2.5 है तो यहां पे 3 इंची आना चाहिए, जब भी आपका राउंडिंग सही से परफेक्ट आएगा। देखिए 3 इंची पे है, कंपलसरी कंप्लीट रहता, और मैं आपको बता दिया मेजरमेंट भी नहीं करे थे और ये स्टेप मैंने किया, तो ये हमारा कंप्लीट है। अब यहां से कुछ इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। तो देखिए कितना खूबसूरत वाला शेप आ गया कंप्लीट। लेकिन अभी ये मार्किंग कंप्लीट हुआ नहीं है, एक मार्किंग और है जो बाकी है। तो वो क्या मार्किंग है, ये वाला मार्किंग आपको इस तरह से लगाना जरूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं लगाओगे तो शोल्डर गिरने का, ड्रॉप होने का ज्यादा चांस रहेगा और फिर ब्लाउज की सेटिंग भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आर्मुल मेजरमेंट करने। तो कुछ इस तरह से बैक साइड से ही आर्मुल भी मेजरमेंट कीजिए, और यहां से आपको इस तरह से चेक करना है कितना आ रहा है, 8.5 इंची, मिनिमम 17 इंची आर्मुल है, 17 इंची आर्मुल है। तो देखिए मार्किंग कंप्लीट लगाओगे तो हर एक जगह कंप्लीट आएगा। यहां पे भी सेम 8.5 इंची आ रहा है, 17 इंची आ रहा है, 17.5 इंची, ये 17 इंची कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं कटिंग करूंगा।
अभी तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो रहा है, फ्रंट पार्ट कटिंग हो बिल्कुल कंप्लीट। देखिए जब भी आप क्लियर और परफेक्ट देख सीख जाओगे कि शोल्डर किस तरह से कटिंग करेंगे ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा और ना कि नेकलाइन बड़ा छोटा होने का चांसेस रहता है, तो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास ये सभी मिस्टेक हो रहे तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और लास्ट में जाके आपको कमेंट करना है कि आपको यह कटिंग कैसा लगा। ठीक है, जरूर कमेंट करना है, जब भी मैं आपकी कमेंट के हिसाब से मैं कटिंग लेके आता रहूंगा हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग। अब ये हमारा कुछ इस तरह से बैक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से क्रॉस में इस तरह से आपको रख लेना है फर्स्ट। देखिए ऐसा रखने से होता यह है कि आप यहां पे स्ट्रेट रख रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं कटिंग जो करूंगा वो क्रॉस में कटिंग करूंगा। किस तरह से वो देख लीजिए। यहां पे आपको ऐसा रखना है, बैक पल्ला क्रॉस में बैठाना है। ये हमने स्ट्रेट रखे और इसको मैंने क्रॉस करे, इसको मैंने क्रॉस रखे। अब ये वाला पार्ट जो ऊपर बचेगा हमारा ये बेल्ट के लिए निकल जाएगा और यहां से आसानी से ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको कंप्लीट बता रहा हूं। फर्स्ट ये मार्किंग आधा इंची पे लगा लेना है, उसके बाद यहां पे आपको मार्किंग लगाना है 1.25 इंची पे और यहां पे आपको मार्किंग लगाना है 3.25 इंची पे। उसके बाद ये मार्किंग इस तरह से आप लगा लीजिए। देखिए यहां पे हमने गैप किया और यहां पे आके कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। कंप्लीट वीडियो देखिए जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। अब मेन रह गया ये वाला मार्किंग, और ये मार्किंग लगाने के लिए अगर आपके पास इस तरह से मेजरमेंट वाला ब्लाउज है तो आपको यहां से मेजरमेंट करना है, जरूरी यहां से मेजरमेंट कीजिए, जब भी आपका ये कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से यहां से मेजरमेंट करना है। कितना इंची है ये? 13 इंची से थोड़ा कम। तो यहां पे मैं सेम इतना ही इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहां पे मार्किंग लगा लूंगा। हालांकि मैं ज्यादातर हाफ इंच ही बताता हूं और कंप्लीट हाफ इंच ही आता, इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो आप इसी तरह से मार्किंग लगाइए। अब ये हमारा 1 2 3 4 मार्किंग अगर आप इस तरह से मेजरमेंट कंप्लीट लगा दिए तो आप समझ लीजिए कि आपका 80% ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां से मैं सेब लगा रहा हूं, तो कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए एकदम बिल्कुल कंप्लीट इस तरह से सेब लगा लीजिए, आपका ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहां से अपर चेस्ट 35 है और मिडिल चेस्ट है 37। तो यहां पे आपको 2 इंची डिफरेंस है, तो 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाइए। कितना लगाना है? 1.25 इंची, मतलब 1.5 से थोड़ा सा बढ़ के, ज्यादा भी नहीं वरना ये लूज हो जाएगा। ठीक है, और ये मार्किंग आपको 100% कंप्लीट लगाना है। सबसे मेन प्रिंस ये बेल्ट वाला ब्लाउज, क्रॉस ब्लाउज कटिंग करने के लिए ये मार्किंग देखना जरूरी रहता। अब ये वाला मार्किंग लगाने के लिए आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो वेस्ट हमारा कितना है पहले वो मैं लिख लेता हूं। तो वेस्ट है 31.5 इंची। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां से आपको कुछ इस तरह से रखना है। कितना आ रहा है? 3.5 इंची। अब ये 3.5 इंची को यहां पे रख लेना है। वेस्ट है 31.5, तो यहां पे आपको 31.5 का चौथाई भाग मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां पे आपको 1.25 इंची प्लस करना है। कितना करना है? 1.25 इंची। अगर आप ये वाला मार्किंग इस तरह से नहीं लगाते हो तो 100% बोल रहा हूं आपकी ब्लाउज की फिटिंग गलत हो जाएगा। ये मार्किंग इसीलिए आप कंप्लीट और परफेक्ट लगाइए, जब भी आपका कंप्लीट कटिंग रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आइडिया आपको समझ में आ गए। आइडिया पसंद आए तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वाला मार्किंग किस तरह से लगाते हो और कैसे लगाते हो, ताकि हमको भी मालूम पड़ेगा कि आप इस तरह से लगाते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैंने कुछ इस तरह से ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लेता हूं, और ये मार्किंग इस तरह से अगर परफेक्ट लगा दिए तो चेस्ट गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ना कि लूज होगा ना कि टाइट होगा, वेस्ट के हिसाब से ये मार्किंग लगता है कंप्लीट। अब यहां से मैंने व्हील मार्क ये सभी जगह पे लगा लेता हूं कुछ इस तरह से। देखिए 100% ये कटिंग होगा राइट और कंप्लीट। ठीक है, अब ये सभी जगह पे व्हील मार्क तो मैंने लगा लिए, लेकिन यहां पे कितना पे रखना है वो भी देख लेना है, 3 इंची पे। तो ये हमको पहले से ही डाउट था कि ये 3 इंची पे कंप्लीट है, इसीलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन यहां से 3 इंची डाउट रहना चाहिए। चलिए अब ये हमारा इस तरह से हो गया। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं यहां तक। अभी मैं आपको जो इसके आगे बताऊंगा शोल्डर के बारे में, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर वाकई में आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे तो आज के बाद ये सभी खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ। आज के बाद शोल्डर नहीं गिरेगा और आपका ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आप थोड़ा बहुत ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आप फुल वीडियो, अगर आप ये चैनल पे आ गए और आप थोड़ा बहुत कटिंग कर रहे हो तो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट चैनल पे आए हो, और इस तरह से आप कटिंग करने के लिए इजी हो जाएगा हर एक कटिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ टक्स वाला ही ब्लाउज मैं कटिंग करने बताता हूं, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग, मधुबाला ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहोगे आपको हर एक कटिंग हमारे चैनल पे मिलेगा और हमारे पेज पे भी। तो चलिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो मेंबर्स को इसका सख्त जरूरत है उन तक वीडियो पहुंचेगा और उन्हें देख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। अब मैं पहले फ्रंट डीप के लिए मार्किंग लगाता हूं, उसके बाद मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगा कि शोल्डर कटिंग करोगे कैसा ताकि शोल्डर गिरेगा नहीं। अब यहां से कितना आ रहा है 7.5, 7.5 इंची। तो यहां से आपको 7.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। कितना इंची पे 7.5 इंची पे। उसके बाद अब यहां पे जो है, इसीलिए मैंने इसको कटिंग क्यों नहीं करे, क्योंकि ये हमारे पास ब्लाउज की मेजरमेंट है। अगर बॉडी मेजरमेंट रहता तो इसको मैं कटिंग कर देता हूं शायद, और आप वीडियो देखोगे तो आइडिया आ जाएगा। किसी में मैं पहले कटिंग करता हूं, किसी में बाद में करता हूं। तो ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर को ये सभी ज्यादा, जैसे अब ब्लाउज स्टिचिंग करके देखो, सबसे फर्स्ट वो यही मेजरमेंट करते हैं, 100% ये मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं, ताकि आपका यहां पे अगर प्रॉब्लम होगा या तो यहां प्रॉब्लम होगा तो 100% ये गलत बोल देंगे। पहनने से पहले यही सब चेक कर लेते हैं, तो आपको 100% ये देखना है जरूरी। तो यहां पे कितना आ रहा है 3.5, 3.5 इंची रेडी आ रहा है, और यहां पे हमारा अभी 3.5 है, 3.5 इंची है। अगर मैं इसको कटिंग कर देता तो ये हमारा बाद में छोटा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको करना नहीं है इस तरह से। आप देखिए यहां पे किसी को मैंने 3.25 इंची पे लगाता हूं, तो किसी को मैं 3.25 इंची पे भी लगाता हूं। तो आप ये चीज बहुत जल्दी देखिए और ध्यान से देखिए। तो अब मैं यहां पे कटिंग करूंगा मिनिमम 4.5 इंची से थोड़ा बढ़ के। तो कुछ इस तरह से यहां से मैंने मार्किंग नीचे लगा लेता हूं। देखिए इस तरह से आपको ऐसा मार्किंग नीचे कर लेना है। तो ये सभी आपको चेक करना है किसमें, जिसका कि इस तरह से ब्लाउज मेजरमेंट है, तो आप जरूर चेक कर लीजिए, जब भी आपका कटिंग होगा कंप्लीट और परफेक्ट। और ये सभी आइडिया हर किसी ने नहीं बताते, अगर मैं नहीं भी कटिंग करता या करता तो आपको कैसा मालूम पड़ता। और ये सभी टक्स भी आपका कंप्लीट नहीं रहता, तो आपको हमेशा इसी तरह से लगाना है जब भी आपका ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट रहेगा। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद मैंने आपको बताऊंगा जो बैक के बारे में। एक बार मैंने बैक को हटा दिए, लेकिन मैं आपको अभी फिर से रखूंगा और ये रख के मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए, उससे पहले कि मैं अब ये सभी कटिंग कर लेता हूं। तो यहां से आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट फिटिंग आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कुछ इस तरह से हुआ, लेकिन अब मैं 1 मिनट में शोल्डर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब उठा के इसको मैंने यहां पे रख दिया हूं। ये रख लेने के बाद बैक पल्ला को भी एग्जैक्ट इस तरह से बैठा दिया हूं। देखिए ये हमने इस तरह से रख दिए। अब आपको यहां पे करना क्या है, एक बार और आपको डीप के लिए मेजरमेंट कर लेना है। अगर ऐसा लग रहे कि ये हमारा कम ज्यादा डीप है या क्या है, तो आप एक बार और देख लीजिए। और ज्यादा अगर आपको कोई कस्टमर ऐसा होता है ना कि नेक लाइन इस तरह से मेजरमेंट करके चेक करते हैं कि ये हमारा बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, और लोकल में ज्यादातर ये सभी देखते हैं, लोकल कस्टमर ये सभी ज्यादा देखते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि हमको फिटिंग कंप्लीट आ गया तो ये सब काय के लिए मेजरमेंट है, ये नहीं सोचते। उन्होंने इस तरह से मेजरमेंट करके देखते। तो आपको और एक बार देख लेना है। 9 इंची आ रहा है हमारा, तो अब यहां से मैंने उस तरह से एक बार देख लेता हूं। देखिए बिल्कुल कंप्लीट हमारा 9 इंची रेडी आता गारंटी के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी यहां से थोड़ा कम होगा और यहां से भी कम होगा, जब भी ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। तो अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं शोल्डर के बारे में। तो शोल्डर अगर आपका गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये टिप्स बिल्कुल आपके लिए है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए और फुल वीडियो देखिए। अब यहां से आपको बैक वाला पल्ला को मिनिमम ½ इंच से थोड़ा कम इस तरह से हटा के इसको यहां से कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग कर दिया मैंने, और यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दिए हो तो गारंटी बोल रहा हूं शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब यहां पे आपको एक मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग होने के बाद देखिए पहले वाला मार्किंग हमारा ये है, अब मार्किंग रेडी ये वाला हो गया। अब एक बार मैंने
यहाँ पे स्केल इस तरह से रखेंगे। आपको मैं स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि यहाँ पे 9.5 इंची नेक लाइन ऐसा मैंने मेजरमेंट किया था तो बड़ा हो रहा था, और मैंने यहां से कुछ इस तरह से अगर मार्किंग लगा के अब इसको मैं कटिंग करूंगा तो ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। उम्मीद करता हूं ये आइडिया पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे मेंबर्स तक वीडियो पहुंचेगा और उनको जरूरत रहेगा, उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट सीख जाएंगे। अब यहां से एक मार्किंग ये वाला लगाना है, उसके बाद ये वाला मार्किंग को कुछ इस तरह से लगाना है। अब यहां पे मैंने देखना इस तरह जैसा मैं बता रहा हूं अभी हाला कटिंग करने के लिए शायद आप ऐसा देखे होंगे। इस तरह से आप ऐसा जितना हमारे मार्जिन में जाएगा उतना इस तरह से फोल्डिंग करके रख लेना है। उसके बाद यहां से आपको कटिंग कर लेना है, तो ये आपका कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और देखिए शेप किस तरह से आ गया। ठीक है, आइडिया पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेल्ट कटिंग, उसके बाद मैं बाजू कटिंग बताऊंगा, तो बिल्कुल कंप्लीट देखिए, फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब यहां से फर्स्ट इस तरह से आपको रख लेना है। ये रख लेने के बाद एक मार्किंग इस तरह से आपको स्ट्रेट लगाना है। अगर आप इधर मार्किंग लगाते तो ठीक है, वरना आप मेजरमेंट कंप्लीट लगाइए ताकि आपका वेस्ट इधर उधर होगा नहीं। वेस्ट कितना है 31, 31 इंची, 31.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने 31.5 का लगा दिया और मैंने 1.25 इंची प्लस किया था वो भी मैंने लगा दिए। उसके बाद यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको जितना बढ़ के लगाना चाहते हो, जितना मार्जिन चाहिए उतना आप इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये मार्किंग को भी लगा लेना है। अब यहाँ से मैंने 3 इंची पे और एक मार्किंग लगाता हूँ। अभी मैं 3 इंची पे लगा रहा हूँ, लेकिन रेडी होने के बाद देखिए ये हमारा कितना रेडी होता और कैसे रेडी होता, और फिनिशिंग देखना कितना सुपर आएगा। अब ये हमारा मार्किंग हो जाने के बाद यहां से 1 इंची तो ऊपर ये है। अब इसको यहां से मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है और आपको यहां पे शेप कुछ इस तरह से लगाना है। अगर आप इस तरह से शेप लगा के कटिंग कर दिए तो इसमें होता क्या क्या है वो आपको बता देता हूं। फर्स्ट तो यहां से यहां तक चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा, और इस तरह से मार्किंग लगाने से वेस्ट में कभी भी फोल्डिंग नहीं आएगा, 100% कंप्लीट बैठ जाएगा। अब इसको मैं पहले कटिंग करता हूं। आइडिया पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब मैंने यहां से कुछ इस तरह से, अभी देखिए इसको भी मैं स्ट्रेट नहीं रखूंगा, इसको भी यहां से थोड़ा सा मैंने शेप में कटिंग करता हूं। आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे जब भी आपको आइडिया आएगा कि ये हमारा किस तरह से कटिंग होता। देखिए अब देखिए ये बेल्ट के कि किस तरह से खूबसूरती आ गया। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो कभी भी आपका बेल्ट में फोल्डिंग नहीं आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट 4 फोल्ड करना है, जैसा कि ये हमारा 2 फोल्डिंग में है। उसके बाद और एक फोल्ड करूंगा तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको एक मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब इसको, ये जो है हमारे पास मेजरमेंट वाला ब्लाउज, इसको यहां से मैंने कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए 10 इंची है और लूजिंग कितना है, लूजिंग भी मिनिमम 10.5, 10.5 इंची है। देखिए एल्बो बाजू कटिंग करने का शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरह से, आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है, टेप को उल्टा कर लेना है, उसके बाद यहाँ 3.25 इंची पे लगाना है और ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्मूल है 17 इंची, तो 7.5 इंची पे इस तरह से रख के देखोगे तो कंप्लीट यहाँ 8.5 इंची आ रहा है और आपका आर्मूल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लूजिंग आपका जितना उतना पे मार्किंग लगाना है और स्केल को यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के एक शेप लगा लेना है। अब ये शेप लगाने का बिल्कुल आसान तरीका कुछ इस तरह से आपको ऐसा मार्किंग लगाना है। देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से हो जाएगा, और आप एक बार नहीं 10 बार ट्राई कीजिए, जब भी आपको इस तरह से शेप लगाने के लिए कंप्लीट आ जाएगा। अब इसको मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप कटिंग कर दो और आर्मूल में कभी भी झोल नहीं आएगा और आस्तीन में लूज होने का चांस रहेगा नहीं। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख के एक ज्वाइंट के लिए भी निकाल के इसको भी मैंने कटिंग कर देता हूं। देखिए अब यहां से एक नॉक्स लगा लेता हूं। अब यहां पे मैं
हाला जो कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से, इसको यहाँ पे रखेंगे, 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाएंगे, उसके बाद इसको मैंने कटिंग कर दूंगा। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।